उनको ऐसा लगता है कि आप जैसा इंसान दुनिया में रेयर है और इसीलिए आपको अपनी ज़िंदगी में संभाल कर रखना उनकी ज़िम्मेदारी है। व्यूअर, आप अपने पर्सन को विजुलाइज़ करिए और मैं आपके और आपके पर्सन के लिए कार्ड स्प्रेड करता हूँ। आई सी कि आपका कनेक्शन बहुत प्यारा था शुरुआत में, बट कुछ रीजंस की वजह से आपके बीच आर्ग्यूमेंट्स होना स्टार्ट हो गए और फिर आप एक दूसरे से अलग हो गए। आई कैन सेंस कि आप अपने पर्सन को मोटिवेट किया करते थे। उनकी ज़िंदगी में आप उनके सबसे बड़े मोटिवेटर थे। आपने उनके करियर में उनको बहुत सपोर्ट करा, उनकी बहुत हेल्प करी, लेकिन आपका पर्सन आपकी उतनी हेल्प नहीं कर पाया या आपको सपोर्ट नहीं कर पाया। लेकिन आपके पर्सन की भी बहुत सारी मजबूरियां थी। उनको उनके घर से सपोर्ट नहीं मिला करता था या उनको किसी का सहारा लेना पसंद नहीं था। वो सिर्फ आपको कह दिया करते थे क्योंकि वो आप पर बहुत विश्वास करते थे। उनको लगता था कि लाइफ में आप उनका एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम हो जिस पर वो डिपेंड हो सकते हैं, पर उनको आपकी कदर नहीं थी। बट फिर भी उनको ऐसा लगा कि आप भी उनकी वजह से परेशान हो रहे हो और भले ही आप कह नहीं पा रहे हो लेकिन आपको दिक्कत हो रही है। ये सब सोचकर उन्होंने सोचा कि ब्रेक लिया जाए या इस कनेक्शन को ख़त्म कर दिया जाए। इसी सिचुएशन के चलते कब आप एक दूसरे से अलग हो गए आपको मालूम ही नहीं चला। आप काफ़ी परेशान थे कि आपके पर्सन ने आपको अचानक से क्यों छोड़ दिया। आपने उनसे जवाब मांगना चाहा लेकिन आपको कभी जवाब मिल नहीं पाया। बट ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन को आपको छोड़ना ही था। पर्सनल प्रेशर्स की वजह से उनको ये स्टेप उठाना पड़ा। वो जानते थे कि ये स्टेप आपको बहुत दुख पहुंचाएगा, लेकिन उनको आप पर भरोसा था कि आप बहुत स्ट्रांग हैं और आप ये सिचुएशन संभाल लेंगे। आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन को आपकी वैल्यू नहीं पता थी। वो ये नहीं समझ पाए कि आप कितने अंडरस्टैंडिंग हो, आप दूसरों की कितनी वैल्यू करते हो। आपने हमेशा अपने पर्सन को अपने से ऊपर रखा, हमेशा उनका सपोर्ट करा, उनकी हेल्प करी। आई कैन फील कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत ख़राब थी और पास्ट में वो बहुत सारी प्रॉब्लम से घिरे रहते थे, लेकिन जब आपको उनकी ज़रूरत पड़ी तो वो आपके साथ खड़े नहीं हुए। आई गेट अ वाइब कि पास्ट में आपके पर्सन के पास वो सब नहीं था जिनकी उन्हें ज़रूरत थी। इट फील्स उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है और इस वजह से भी वो मेंटली डिस्टर्ब रहते थे। उनको ऐसा लगता था कि किसी तरह उनकी लाइफ स्टेबल हो जाए ताकि वो भी आपके लिए एफर्ट्स कर पाएँ जिससे आप उनके लिए करते हैं। आई कैन फील कि आपके पर्सन को काम को लेकर भी कई प्रॉब्लम्स हुई जिसमें आपने उनकी हेल्प की। वो अक्सर इस मामले में धक्के खाते रहते थे। उनको एक अच्छे काम की तलाश थी या वो अपने करियर में एक स्टेबिलिटी चाहते थे जो उन्हें नहीं मिल पा रही थी, और इसके लिए उन्हें उनके परिवार वाले भी बहुत कुछ सुना दिया करते थे जिसकी वजह से उन पर डबल प्रेशर रहता था और इस वजह से उनका मूड भी ख़राब रहता था, जिस वजह से वो आपके साथ कई बार रूड बिहेव करते थे। आपको बुरा भी लगता था लेकिन आपने अपनी तरफ से उनको बहुत समझा और शायद यही वजह है कि आपका पर्सन आपको बहुत याद करता है। उनको ऐसा लगता है कि उनको आप जैसा इतना अंडरस्टैंडिंग पर्सन कभी नहीं मिल सकता। अब आपका पर्सन ये सोचता है कि आप उनके लिए कितना करते थे। अभी वो सही टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं जब आप दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाए। जो चीज़ें उनको तब समझ नहीं आई उनको वो अब समझ में आ रही हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी जगह पर बिल्कुल सही थे, गलत सिर्फ वो थे। आई फील कि उन्हें अपनी गलतियों का एहसास है और अब वो इसको ओपनली एडमिट करना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने आपको धोखा दिया या आपसे जुदा हुए उससे वो आपको फेस करने से डर रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि वो आपसे माफ़ी कैसे मांगे। आई कैन सेंस कि अभी उनके साथ एक हादसा ऐसा हुआ है जिसमें उनको बहुत बुरी तरह से चोट पहुंची है।
उनको ये रियलाइज़ हो गया है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है आपकी ना सुनकर या आप पर ना विश्वास करके। अभी हाल ही में उनके परिवार में से भी कोई बीमार हो गया था, जिसमें वो ठीक भी सिर्फ इसलिए हुआ था कि भगवान ने उनकी दुआ कबूल कर ली थी। और इसके बाद से वो भी अब भगवान पर भरोसा करने लग गए हैं। उनको समझ आ गया है कि आप ठीक कहते थे कि भगवान के सिवा और कोई भी नहीं होता और मुसीबत के समय सिर्फ वही काम आते हैं। मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करता हूँ, तब तक आप प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए इस रीडिंग को लाइक कर दें और पेड रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। आई फील अब आपका पर्सन आपसे मिलना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है और आपको वो सब बताना चाहता है जो उनके साथ आजकल हो रहा है, उनके परिवार के साथ जो हो रहा है। वो अंदर ही अंदर बहुत शर्मिंदा भी हैं और उनको समझ में भी नहीं आ रहा कि वो किस मुंह से आपसे माफ़ी मांगे या किस मुंह से आपके सामने आए। बट वन थिंग्स फॉर श्योर कि उनको उनकी गलती का आभास है और वो उसको एडमिट भी करते हैं और आपके सामने एक्सेप्ट भी करना चाहते हैं। आई सी कि आपके फ्रेंड्स भी आपसे दूर चले गए थे, लेकिन वो भी अब गिल्टी फील कर रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ गलत किया। आपका पर्सन आपसे माफ़ी मांगने और आपको वो सब देने का सोच रहे हैं जो आप उनके लिए किया करते थे। उनके पास आज भी आपके तोहफे रखे हुए हैं और वो उसको देख देख कर आपको याद करते हैं। पहले आपके पर्सन को इमोशंस की वैल्यू करना नहीं आती थी, लेकिन अब उनको रियलाइज़ हो रहा है। उनको ऐसा लगता है कि आप जैसा इंसान दुनिया में रेयर है और इसीलिए आपको अपनी ज़िंदगी में संभाल कर रखना उनकी जिम्मेदारी है। डीप डाउन आई फील कि जब से आपका पर्सन आपसे दूर हुआ है, उनको आपकी बहुत याद आती है। वो अक्सर रो देते हैं आपकी ऑडियोज़ को सुनकर या आपकी तस्वीरों को देखकर। उनके परिवार वाले भी उन्हें देखकर परेशान रहते थे कि वो इतना उदास क्यों रहते हैं। ऐसी कि उनकी ज़िंदगी में एक चमक जो थी वो सिर्फ आपकी वजह से थी। उनको अब ऐसा लगता है कि पहले वो नकारात्मक सोचते थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी नकारात्मक नहीं थी, वो सकारात्मक थी क्योंकि आप उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ भरते थे। लेकिन अब उनकी ज़िंदगी से सारी खुशियाँ चली गई हैं। ऐसी कि आपको भी उनके बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। आप भी चाहते हैं कि आप उनसे एक बार फिर मिलें और इस कनेक्शन को आगे तक लेकर जाएं। आपको ऐसा लगता है कि आपकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग थी और फ्यूचर में आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच होंगे। आप भी एक मौके की तलाश में हैं जब वो आपसे माफ़ी मांगने आएंगे। आई फील कि अब आपके पर्सन की लाइफ स्टेबल हो गई है और वो अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, बट वो अंदर से खुश नहीं हैं। उनको कुछ ना कुछ खलता रहता है और वो है आपकी कमी। वो अपनी सक्सेस आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते थे और अब जब आप उनके साथ नहीं हो तो उनको सब अधूरा अधूरा सा लग रहा है। वो आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि वो फाइनेंशियली स्टेबल हो गए हैं, क्योंकि आप उनकी ग्रोथ चाहते थे और आज वो ग्रो कर रहे हैं। डीप डाउन ऐसी कि वो ये भी चाहते हैं कि आप भी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो, क्योंकि आपके भी बहुत बड़े बड़े सपने थे जो आप अपने पर्सन के साथ डिस्कस किया करते थे और वो चाहते हैं कि आप भी अपने सारे सपने पूरे करो। आई फील कि आप दोनों ने ट्रैवल प्लान्स या ट्रिप्स भी प्लान किए थे और आज आप याद करते हो उन दिनों को जब आप दोनों एक साथ बैठकर डिस्कस किया करते थे कि आपको कहाँ कहाँ जाना है। बट आने वाले कुछ दिनों में आपके सभी सपने, सभी ट्रिप्स पूरे होने वाले हैं, क्योंकि आपके पर्सन ने अंदर ही अंदर ये डिसीजन ले लिया है कि उनको आपको वापस लाना है, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। क्योंकि अब आपके पर्सन से आपके बिना नहीं रहा जा रहा। उनको ये एहसास हो गया है कि वो आपके बिना बिल्कुल अकेले हैं और कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए जब से उन्होंने ये सब एहसास किया है, उनको बेताबी हो रही है आपसे मिलने की
आपसे माफ़ी मांगने की। और वो दिन दूर नहीं जब वो अपने दिल की बात आपसे करने आएंगे और आपसे माफ़ी मांगने आएंगे। मैं ऑरेकल ऑफ द फेरीज की मदद से यूनिवर्स से आपके लिए एडवाइस पूछूंगा। देखते हैं यूनिवर्स आज आपको क्या एडवाइस करना चाह रहा है। स्टार गेजिंग। यूनिवर्स आपको एडवाइस देना चाहता है कि आप अपने साथ ऑनेस्ट रहो एंड डोंट बी वल्नरेबल, बिकॉज आपका पर्सन ऑलरेडी बहुत वल्नरेबल स्टेट में है। तो आपको अभी स्ट्रांग रहना होगा। आपको इस समय बस खुद के साथ ऑनेस्ट रहना है एंड अपनी लाइफ पर फोकस करना है। आप काफ़ी मैच्योर हो एंड ये आपका पर्सन भी अच्छे से जानता है। आपको वो भी हैप्पी देखना चाहते हैं, सो बी हैप्पी एंड बी हु यू आर, क्योंकि वही चीज़ आपका पर्सन आप में एडमायर करता है कि आप एकदम ऑथेंटिक एंड रियल इंसान हो। जस्ट गिव इट सम टाइम। आपका पर्सन हील कर रहा है। ऑल विल बी वेल वेरी सून, डोंट वरी। किसी शख्स को मन से नहीं निकाल पा रहे हो तो इससे क्या समझना है, जाने स्क्रीन पर शो हो रही इस अगली टैरो रीडिंग में। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर अप्रोच कर सकते हो और मुझसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन या टैरो रीडिंग की क्लास लेने के लिए आप ऊपर दिख रही वेबसाइट चेकआउट कर सकते हैं। स्टे ब्लेस्ड।